खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आपके आभारी हम, आपके आभारी खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान, खुला आसमान मिला, बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी, आपके आभारी हम, आपके आभारी। ओम शांति, ओम शांति दीदी जी, ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप दादा की ओर से और मधुबन निवासियों की ओर से, पावर ऑफ सकाश चैनल की ओर से और हमारी प्यारे मीठी दादियों की ओर से आपका दीदी जी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। और साथ साथ में आप सभी व्यूअर्स, ब्यूटीफुल एंजल्स, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। तो चलिए अभी हम जल्दी जल्दी भाई जी की विशेषता सुने, क्योंकि भाई जी की विशेषता सुनते सुनते तो इतना आनंद आता है और धारणा मूर्त बनने की जैसी दृढ़ता मिलती है। तो हमारी प्यारी दीदी जी के मुख कमल से हम भाई जी की विशेषता सुनते हैं। ओम शांति दीदी जी। हम सभी ने देखा जो बहन ने अनुभव सुनाया कि जन्मदिन के मनाने के लिए भाई साहब किस प्रकार टाइम की पंक्चुअलता, हमें कैसे सेवा में तत्पर रहना है, एक्यूरेट रहना है, अलर्ट रहना है। एक छोटे से प्रोग्राम से भी उन्हें बहुत कुछ बातें सिखा दी। अब देखिए भाई साहब क्या कहते हैं, भाई साहब के अनुभव क्या है उस बहन के जुबानी को। हेडिंग है, दादाजी बनकर बच्चों को कहानियां सुनाई। एक बार की बात है, ज्ञान सरोवर में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था मधुबन में। सब भाई बहनें वहां जाने के लिए फटाफट खाना खाकर थालियां रखकर भाग रहे थे। हम भी खाना खाकर जाने के मूड में थे और डाइनिंग हॉल से बाहर आए। आंगन में देखा तो जगदीश भाई साहब बैठे हुए थे। मैंने पूछा, भाई साहब आप ज्ञान सरोवर नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा, सब जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर रहूंगा। हमने पूछा, भाई साहब
हम भी आपके साथ बैठ सकते हैं? भाई साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका कल्चरल प्रोग्राम मिस हो जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपके साथ बैठेंगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है, बैठ जाइए। उस दिन हमें ऐसा लगा कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं और दादाजी के साथ बैठे हुए हैं। जैसे दादा पोते पोतियों को कहानियां सुनाते हैं, वैसे भाई साहब ने हमें भी कहानी सुनाते सुनाते जीवन की कई शिक्षाएं दे दी। हम 4 बहनें थी, हम भाई साहब के सामने बैठ गए। उन्होंने 4 कहानियां सुनाई। उनमें से यहाँ मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी द्वारा शिक्षा। ठीक है, भाई साहब ने और एक कुर्सी मंगवाई, उसको अपने एकदम सामने रखवाया और उसके ऊपर अपनी दोनों टांगे रखी, दोनों हाथ बाजू में फैलाए, कहानी सुनाना शुरू किया। एक गुरुजी थे, उनके 2 शिष्य थे, उनके नाम था रामा और धामा। भाई साहब ने पूरी एक्टिंग करके दिखाए। वे दोनों शिष्य गुरु जी के एक एक पांव के जिम्मेवार थे। रामा दाएं पांव का और दामा बाएं पांव का। रामा की ड्यूटी थी दाएं पांव की मालिश करने की और दामा की ड्यूटी थी बाएं पांव की मालिश करने की। दोनों अपनी अपनी सेवा करते आ रहे थे। एक दिन गुरुजी कुछ अलग ख्यालों में खोए हुए थे। दोनों शिष्य एक एक पांव की मालिश कर रहे थे। उतने में गुरुजी ने अपना दायां पांव उठाकर बाएं पांव पर रख दिया। भाई साहब ने ऐसी ही एक्टिंग की। जब गुरुजी ने अपना दायां पांव बाएं पांव पर रख दिया तो दामा जोर से चिल्लाया, हे रामा, तेरा पांव मेरे पांव पर आ रहा है, संभालो उसको। रामा ने उस पांव को उठाया और सीधा रख दिया। गुरुजी अपने ही विचारों में थे, बड़े आनंद में डूबे हुए थे। 3 मिनट के बाद गुरुजी ने फिर अपना दायां पांव उठाकर बाएं पर रख दिया। फिर दामा ने रामा को थोड़ी आंखें कि 3 मिनट के बाद गुरुजी ने अपना दायां पांव उठाकर बाएं पांव पर रख दिया। फिर दामा ने रामा को थोड़ी आंख दिखाई और बोला, देख बहुत गड़बड़ हो रही है, तुम्हारा पांव मेरे पांव पर क्यों आ रहा है। फिर रामा ने उस पांव को उठाया और उसकी जगह पर रख दिया। फिर गुरुजी ने वैसे ही किया। यह क्रम 4-5 बार चलता रहा। अब दामा से बिल्कुल सहन नहीं हुआ और कहा, रामा, तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं, इसके बाद तुम्हारा पांव मेरे पांव पर नहीं आना चाहिए। रामा ने गुरुजी का पांव उठाया और यथास्थान पर रख दिया। थोड़े समय के बाद फिर गुरुजी ने पांव उठाकर बाएं पर रख दिया। यह देखकर दामा बहुत गुस्से में आया और कहा, मैं तुम्हारे पांव को कुल्हाड़े से काट देता हूँ। तुम्हारे पांव की इतनी हिम्मत कि मेरे पांव पर आकर के बैठे। जैसे ही काटने के लिए उसने कुल्हाड़ा उठाया, गुरुजी ने देख लिया भाई साहब बहुत प्यार से, आनंद से और सुंदर तरीके से एक्टिंग करके दिखा रहे थे। वो देखकर हमें बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि उनके चेहरे पर जो करुणा थी, जो भाव था, उसे देख करके हमें लगा कि भाई साहब इस कहानी द्वारा हमें एक संदेश, एक पाठ समझाना चाहते थे। भाई साहब हमें बताना चाहते थे कि दोनों पांव गुरुजी के ही हैं, सारी सेवाएं बाबा की हैं। कुछ भी भाई बहनें समझते हैं ये मेरी सेवा है, ये तेरी सेवा है, इसके कारण वे समझते हैं कि फलाना व्यक्ति हमें तकलीफ दे रहा है, फलाने व्यक्ति की सेवा से हमें दिक्कत हो रही है। वास्तव में देखा जाए तो तकलीफ उन शिष्यों को नहीं थी। अगर दोनों में से किसी भी शिष्य ने एक पांव काट दिया तो तकलीफ उस गुरु को होगी। पांव कटेगा उस गुरु का, तो है ना। इस प्रकार सेवा करने वाले सेवादारी अपने अपने क्षेत्र या स्थान को अपना ना समझे। सेवा बाबा की है, हम सिर्फ निमित्त हैं सेवा
करने के लिए। अगर किसी से किसी को भी नुकसान हो सेवा में, वो उनका नुकसान नहीं, बाबा को नुकसान होता है। हम सब बाबा की ही सेवा कर रहे हैं, अपना यहाँ कुछ नहीं। हर सेंटर बाबा का है, हर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाबा का बच्चा है, सब उसी के हैं। हमारे में तेरे में लेकिन भावना या ना हो, ये पाठ भाई साहब ने हमें कहानी कहानी में समझा दिया। ये उनकी बहुत बहुत ऊंची सोच थी। हेडिंग है मधुबन निवासियों से अत्यंत प्रेम। जब भाई साहब की तबीयत खराब हो गई थी, तब उपचार के लिए उन्हें मुंबई ले गए थे। उससे पहले वे कई दिनों तक मधुबन में थे। तब रोज मधुबन वाले उनसे कमरे में जाकर मिलते थे, थोड़ा समय बैठते थे, चिट चैट करते थे। वे मुंबई गए तो मधुबन निवासी उनको बहुत मिस करने लगे। फिर सब मधुबन वासियों ने मिलकर एक बड़ा कार्ड बनाया, जिसमें जल्दी ठीक होने की शुभकामना थी। उस कार्ड के साथ काफी पन्ने थे, जिनमें कई भाई बहनों ने भाई साहब के लिए अपने मन के उद्गार लिखकर अपनी सही की थी। वह कार्ड मुंबई में भाई साहब को दिया गया। जब कार्ड को उन्होंने देखा और सब मधुबन वासी भाई बहनों के उद्गार पड़े, तो वे पिघल गए और कहा, अच्छा, आज मधुबन के भाई बहनें मुझे इतना प्यार करते हैं। अभी मुझे यहाँ नहीं रहना है। डॉक्टरों से उन्होंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, अपने घर मधुबन जाना है। 2-4 दिन ट्रीटमेंट लेकर भाई साहब मधुबन वापस आ गए। उसके बाद वे रोज पहले की तरह आंगन में बैठकर थोड़ा बहुत बोलते थे। उसके बाद मधुबन के भाई बहनें कुछ न कुछ मनोरंजन करते थे। ये सिलसिला रोज चलता रहा। रोज वे कुछ न कुछ नई नई बातें सुनाते थे, ज्ञान की नई नई पॉइंट सुनाते थे। इससे वे भी बहुत खुश होते थे, मधुबन वाले भी। इससे हमें पता पड़ा कि मधुबन के भाई बहनों से भी उनका कितना प्यार था। आगे लखनऊ से ब्रह्मा कुमारी सुमन भ्राता जगदीश चंद्र जी के प्रति अपने मन के उद्गार इस प्रकार व्यक्त कर रही है। हेडिंग है ये विधाता की अनमोल कृति थी। अपनी रचना के पतन एवं उनके आह्वान को देखकर जगत नियंता ने फिर से जब नवनिर्माण के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं, पर अपनी बात बताने एवं समझाने के लिए ज्ञान सागर को ब्रह्मा का तन आधार देना पड़ता है। जिस प्रकार भगवान का ज्ञान प्रकट करने के लिए हमारे व उसके बीच ब्रह्मा माध्यम बनते हैं, इसी प्रकार भगवान ने गुह्य ज्ञान को जग के सामने रखने के लिए कोई ऐसा माध्यम चाहिए जो उस ज्ञान को ऐसे ढंग से समझा सके जैसे भगवान जनमानस को समझाना चाहते हैं और जग वाले भी उस गहन ज्ञान को सहज रीति से समझ सके। वह यह अनमोल ज्ञान उनके फायदे का लगे। भगवान सिर्फ उन लोगों के सामने प्रत्यक्ष होता है जो उसकी बातों को सुनने की अभिलाषा रखते हैं और समझते हैं। वो उन बच्चों से बात करते हैं जो उसकी बातों की वैल्यू समझते हैं। वे कोई भाषण या प्रवचन नहीं करते, अपने बच्चों से बात करते, फिर उनकी मानव भगवान की बातें सारे जग को कैसे पहुंचाई जाए और कौन पहुंचाए। ब्रह्मा बाबा पहुंचा सकते थे क्योंकि वे अनुभवी मूर्ख थे, तो ब्रह्मा के साथ तो सब भगवान रहते थे, इसलिए वे जनता के बीच गली गली कैसे जाते। अतः कोई ऐसा बुद्धिवान समर्पण भाव वाला व्यक्ति हो जो पहले तो खुद भगवान की बातों को अच्छी समझे, फिर बिना कोई मान शान अभिमान के वो भगवान की बातें सबके सामने स्पष्ट रूप से रखने का भाव
एवं हिम्मत रखें, क्योंकि जो मान्यताएं 2500 वर्ष से चली आ रही थी, उनके विपरीत बात जनमानस में रखना और जिन मान्यताओं का संबंध भावना से जुड़ा हुआ था, उनको तोड़कर नई मान्यताओं के प्रति भावना बैठना, जिनका कोई प्रैक्टिकल प्रमाण न हो। विज्ञान की नई बातों को कहने में व्यक्ति फिर भी नहीं डरता, क्योंकि वह तो स्थूल चीजों की बातें होती हैं, जो किसी न किसी यंत्र के माध्यम से देखी जा सकती है। परम आत्मा, परमात्मा तो अदृश्य है। उनकी बातों को स्पष्ट करना थोड़ा मुश्किल तो होता है। जहाँ श्रद्धा एवं विश्वास की बात होती है, निश्चित ही वहां विरोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए भगवान को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बुद्धिमान के साथ साथ भावना प्रधान भी हो, समझदार होने के साथ साथ सहनशील भी हो, निर्भय होने के साथ साथ निर्दोष भी हो, अनुभवी होने के साथ साथ निर्माण चित्त भी हो, सत्यता के साथ साथ सभ्यता का धनी भी हो, अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान का विज्ञान तथा समझ रखता हो, भक्ति के साथ साथ आधुनिकता की भी समझ हो, अर्थात दुनिया का विज्ञान हो, ऐसा हिम्मतवान हो कि परीक्षाओं का अगर समंदर भी पार करना पड़े तो भी दिल शिकस्त ना हो। इसमें रहम दिल के साथ उदारता एवं दातापन का सदा भाव हो। बार बार असफलताओं के तिमिर में भी आंखों में अंतिम सफलता की चमक सदा रोशनी रही हो। इन्होंने जगदीश भाई के परिचय को कितना सुंदर शब्दों में हम सभी के समक्ष व्यक्त किया कि कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो, और वो ऐसा हो। कितनी सुंदर शब्द इनकी लेखनी सुमन बहन की बहुत अच्छी है। अब वो सुन रहे कि जगदीश भाई कैसे थे, क्यों भगवान ने उसे इतने सारे साहित्य लिखने की स्वीकृति दी, वरदान दिया और वे लिख पाए। देखो कितनी अच्छी बात है कि बार बार असफलताओं के तिमिर में भी आंखों में अंतिम सफलता की चमक सदा रोशनी रही हो। अपमानों का दंश बार बार झेलने के बाद भी इसमें उत्साह का सागर लहराता रहा हो, जिसे भगवान में संपूर्ण निश्चय हो। अर्थात सारी दुनिया एक तरफ क्यों न जाए, पर भगवान की बात पर किसी भी प्रकार का अंश मात्र भी संशय न हो। बाहर से कितना भी नुकसान का रूप हो, पर भगवान की मत पर अचल, अडोल, अटल निश्चय हो। निर्मल वृत्ति के साथ साथ निश्चलता की दृष्टि हो। मित्रता के व्यक्तित्व के साथ विनम्रता की प्रतिमूर्ति भी हो। भगवान की जिन बातों को समाज के सामने रखने जा रहा है, पहले वो उनका प्रारूप और स्वरूप हो। जब ये सब गुण विशेषता होंगी, तब भी उसकी कही हुई बातें लोगों की बुद्धि में बैठेगी। ऐसी आत्मा जो बेदाग हो, भगवान के प्रति ललक हो, इस दुनिया से पूरे दिल से वैराग्य हो, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा हो, दिल की गहराई से लगन हो, निस्वार्थ भावना हो, समाज के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा, बेजोड़ प्रतिभा का धनी हो, हिम्मतवान हो, सेवा में पूरा समर्पण हो, वही इस कार्य को उपयुक्त हो सकता है। जिस पर भगवान को भी पूरा विश्वास हो, हम जो भी कहेंगे उसके अनुरूप ये दिखेगा भी। वह खुद भी अच्छी रीति समझेगा और दूसरों को भी स्पष्ट एवं सरल भाषा में समझा सकेगा। फिर भगवान के प्रति वह भी उतना ही ईमानदार तथा ट्रस्टी हो। ये ज्ञान इतना ऊंचा है, श्रेष्ठ एवं हितकर है
जो भी इस ज्ञान को सुनता है और समझता है तो सुनाने वाले की महिमा करने लगता है। ये ज्ञान किसका है, ये बताने पर भी उसका ध्यान उसकी ओर बहुत कम ही जाता है। इसलिए कई बार सुनाने वाले को भी भ्रम होने लगता है, ये तो मेरा ही कमाल है, मैंने बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाया, मेरी बुद्धि तो बड़ी अद्भुत है। बिना मेहनत की महिमा अभिमान पैदा करती है। अतः उसे बिल्कुल निर्लिप्त रहना आता। आप देखिए, इतनी सारी विशेषताएं, सेवा भी हो, जज्बा भी हो, पुरुषार्थ भी हो, और बाबा ने इसलिए ही उनको इसलिए कहा कि वो ईमानदार एवं ट्रस्टी। बहुत सारी महिमाएं हैं, लेकिन विशेष भगवान ने क्यों उसे चुना? अगर दो ही शब्दों में हम कहें तो वो है, एक दिल की ईमानदारी और दूसरा ट्रस्टी पर। तो क्यों नहीं आज की इस विषय से हम थोड़ा अपने लिए भी सीखें, अपने जीवन को भी प्रेरणा दे, अनेकों के जीवन को प्रेरणा दे कि अपने जीवन हम ऐसी ईमानदारी और ट्रस्टी वाली बनाए, निमित्त बन करके चले। ये सारी बातें तेरा मेरा की जो बातें हैं वो सब समाप्त हो जाएगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ, ओम शांति। हमारे साथ इतने वरिष्ठ दीदी जी भी इतना समय दे रहे हैं, और हम भाग्यशाली है सभी ब्यूटीफुल एंजल्स कि दीदी जी के मुख कमल से हम भाई जी की विशेषता सुन रहे हैं। साथ साथ में हम दीदी जी को भी धन्यवाद करेंगे, तो सभी चैट बॉक्स में थैंक्स जरूर करिएगा दीदी जी के लिए। जी दीदी जी, थैंक यू सो मच। शांति। और अभी हम कल मिलेंगे 8 बजे, 8:30 बजे। तो चलिए अभी कल तक के लिए गुड नाइट, ओम शांति। और वंस अगेन दीदी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे प्यारे मीठे बाप दादा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।